12 रोज़ा जंग का इख्तिताम, इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, दोनों मुल्क बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया है। इसराइल अगले 12 घंटों में सीज फायर करेगा। ये एक ऐसी जंग है जो बरसों रह सकती थी। ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी। सीनियर ईरानी अहदेदार का कहना है कि तेहरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमेरिकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर राजी है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अगर इसराइल जारहियत रोकता है तो हमले नहीं करेंगे। इसराइल के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रहीं। आखिरी लम्हे तक इसराइली फ़ौज का जवाब देने पर मुसल्लह अफ़वाज का शुक्रिया। ईरान का कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, ऑपरेशन को बिशारत फतह का नाम दिया गया। मिसाइल दागने की वीडियो भी जारी कर दी। कतर का दारुल हुकूमत दोहा धमाकों से गूंज उठा। अल उदीर एयरबेस पर मिसाइल बरसाए। अमेरिकी खबरसां इदारे न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने हमले से पहले कतरी हुकाम को नोटिस दे दिया था। ईरान ने इराक पर अमेरिकी एयरबेस ऐनुल असद पर भी मिसाइल दागे। इत्तला मिलते ही हमले को बंकस में जाने की हिदायत जारी की गई। सऊदी अरब में भी अमेरिकी बेसिस पर साइरन बज उठे। शाम में ईरान के मुमकिन हमले के पेश नज़र अमेरिकी अड्डों पर हाई अलर्ट। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी हुकाम से हमारे दोस्त और बरादर पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। उधर अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप, वज़ीर दिफा मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह खान तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक और दीगर ममालिक की ईरानी मिसाइल हमलों की मज़म्मत। ईरान का शुक्रिया, उसने कतर पर हमले की पेश की इत्तला दी, जिसकी बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने जौहरी तंजीबात पर हमले का बहुत ही कमज़ोर जवाब दिया। ईरान ने 14 मिसाइल दागे, जिनमें से 13 को मार गिराया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि शायद अब ईरान खित्ते में अमन और हम आहंगी की तरफ बढ़ सके और मैं इसराइल को भी ऐसा ही करने की तरगीब दूंगा। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। दूसरी जानिब आयतुल्लाह खामनाई ने प्यूटन से मदद मांग ली। इराक़ची ने ख़त रूसी सदर को पहुँचा दिया। खबर एजेंसी के दावा, ईरानी ज़राए ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू भी की, ताहम रूस की तरफ से ईरानी सुप्रीम लीडर के ख़त से मुताल्लिक़ तस्दीक नहीं की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर प्यूटन से मुलाकात में अब्बास इराक़ची ने सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया था। कतर के अलावा कहीं और अमेरिकी अड्डों पर ईरान ने हमला नहीं किया। अमेरिका ने 3 रोज़ पहले अपने 40 जंगी तैयारे निकाल लिए थे। अमेरिकी फौजी हुकाम ने वाजे कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरन लेविट कहती है, जौहरी तंसीबात पर हमले हुकूमत की तब्दीली नहीं, सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हैं। सदर ट्रंप अब भी ईरान से मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान बातचीत से इनकार करे तो अवाम को हुकूमत से ताकत छीन लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में कतरी सफ़ीर अली मुबारक अल खातिर से टेलीफोनिक रब्ता। कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की इत्तलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कतर की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार किया और खित्ते में कशीदगी को कम करने और अमन बहाली करने की ज़रूरत पर जोर दिया। कतरी सफ़ीर ने फौरी राब्ते और यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया।
कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत, फिरदौस, नतंज और अस्फ़हान में हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों ने कशीदगी को बढ़ा दिया, खित्ते में वसीतर तसादुम के खतरे को हवा दी। इसराइली जारहियत ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के मौक़े को कम किया। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक़ हासिल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कौमी सलामती कमेटी का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अयादा। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ और क़वानीन की पासदारी की ज़रूरत पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लिया। इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक हुए। ईरान के इसराइल में मुतअद्दिद शहरों पर मिसाइल हमले, यरूशलेम, अशदोद और लाकेश धमाकों से गूंज उठे। इसराइली पावर प्लांट तबाह, कई इलाके बिजली से महरूम, मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान, दर्जनों इसराइलियों के जख्मी होने की इत्तलात। दूसरी जानिब अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान के फिरदौस एटमी प्लांट पर हमला। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे और तेहरान में यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी। सहयूनी फौज का कम अज़ कम 6 हवाई अड्डों पर फ़िज़ाई हमलों का दावा। ईरान के 15 तैयारों और हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया गया। सूबा यज़्द में इसराइली हमलों में पासदारान इन्क़लाब के 10 अरकान शहीद हुए। तेहरान की बदनाम ज़माना इबन जेल को भी निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान को हमले की पूरी ताकत से सज़ा दी जाएगी। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों ने दुनिया को गलत पैगाम दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने बीजिंग में साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर से मुलाकात में कहा, मुस्तक़बिल के मुमकिना ख़तरात पर ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों ने दुनिया को गलत पैगाम दिया है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से एक बुरी मिसाल कायम हुई। PIA ने खलीजी ममालिक के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। तर्जुमान PIA ने बताया कि परवाज़ें खलीजी ममालिक की कशीदा सूरत हाल के बाइस मुलतवी की गई हैं। पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मंसूख किया गया है। दुबई एयरपोर्ट आर्जी मुअत्तली के बाद परवाज़ों के लिए बहाल। अमाराती एयरलाइन का अपने बयान में कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक परवाज़ें चलाना जारी रखेंगे। अमाराती एयरलाइन के मुताबिक इलाके में तनाज़ात वाले इलाकों से फासले पर परवाज़ के रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहिदा खत्म, और वो सिंतास मुआहिदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं। इस धमकी पे अमल दरामद करने से अगर खुदा ना खास्ता भारत ये फैसला करता है कि इसने इस धमकी पे अमल दरामद करना है, तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। हमारे खित्ते में भी एक नेतन्याहू का सस्ती कॉपी है, और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हमने इस सस्ती कॉपी को जंग के मैदान में हरवा दिया। मोदी सरकार सिंतास मुआहिदा बहाल करे या जंग के लिए तैयार हो जाए। बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम, भारत ने डैम बनाए या नहरें निकाली तो जंग होगी। हम पाकिस्तान को 6 दरियाओं का पानी दिलाएंगे, इंडिया जाने वाले तमाम दरियाओं का पानी रोक देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में दबंग तकरीर, कहा हर महाज पर पाकिस्तान जीता और भारत हारा। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी मोदी को जंग में हराया। इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर भी आएंगे और फिर कोई बोलने वाला नहीं होगा। 5 करोड़ तक के केसेस में अदालती वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। 75 साल से ज्यादा उम्र के अपराध टैक्स से मुस्तस्ना। 15 साल तक जाती रिहाइश पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। किसानों को आसान शराइत पर कर्जे फ्राहम करेंगे। सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया। 6 लाख से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया। डिजिटाइजेशन को फ़िरोग, टैक्स क़वानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। टैक्स का दायरा कार वसी करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी बजट की हिमायत कर दी।
रुहानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत होगी या नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज महफूज फैसला सुनाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद ने कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान यूएई 12वां वजारती इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गया। तिजारत, सरमायाकारी, IT, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। मुतादिद कानूनी मुआहिदों को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर का दौरा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मरीम नवाज ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। नौ तामीर शुदा CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया गया। मरीम नवाज कहती हैं कि रूट 47 पंजाब की रोशन और पायदार मुस्तकबिल की जानिब एक नुमाया और अहम कदम है। और मुल्क भर में आज से मानसून हवाओं के बायस बारिशों की पेशगोई। आज शाम से 2 जुलाई तक मानसून का पहला स्पेल जारी रहेगा। 25 जून से मुल्क भर में मानसून हवाओं के बायस बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 से 28 जून के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है।